अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। हमेशा मेरे व्लॉग्स में इम्पॉर्टेंटली मैं डिस्कस करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसी चीज़ है कि भाई ये अगर आपने सीख ली, समझ ली, तो आप दरिया को कूज़े में बंद कर सकते हैं। अगर आपने पैसा बनाना है ना दुनिया की किसी भी मार्केट में, और आप डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आप भाई बहुत फ़ायदे में। आपने उस जगह पे पैसा लगाया जिसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, आप पैसा बनाएंगे। आपने उस जगह पे पैसा लगा दिया जिसकी डिमांड ही नहीं थी, सप्लाई ज़्यादा थी, आप पैसा गंवाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है। हमेशा इस चीज़ को समझ जाएं, बहुत आप फ़ायदे में रहेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बता रहा हूं जो कि पाकिस्तान में है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो ओवरऑल इंडिपेंडेंट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम है। पाकिस्तान का एक सेक्टर है केमिकल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। केमिकल की डिमांड पाकिस्तान में मौजूद है। अब मैं जनरल कर रहा हूँ सेक्टर, केमिकल के सेक्टर को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। आप खाली अपने घर में भी आप रहते हैं ना, तो आप अपनी सुबह की टूथपेस्ट से लेकर रात तक की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम में, वो सारी केमिकल बेस्ड है। आपके किचन में जितनी भी चीज़ें, जो डिश वॉश यूज़ होता है, जो चाहे शैम्पू की फॉर्म में यूज़ होता है, चाहे आपके साबुन की फॉर्म में यूज़ होता है, वो केमिकल बेस्ड है। आपकी लॉन्ड्री सर्विसेज केमिकल बेस्ड है, वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज केमिकल बेस्ड है। तो केमिकल की एक अच्छी खासी डिमांड आपके हाउस होल्ड में ही आपको नज़र आती है। अब ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ये केमिकल आपको डायरेक्ट घर में नहीं देता। इसमें एक कंपनी जिसका यूनिलीवर है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिलीवर ये केमिकल एज एन इंग्रेडिएंट बाय करती है और फिर उसको कंपोज करके एक प्रोडक्ट बनाती है और आपके पास दे देती है। वो जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट केमिकल्स की कंपोजिशन है। मकसद समझाने का ये है कि भाई केमिकल सेक्टर की डिमांड है पाकिस्तान में। अब ये तो हो गया एक हाउस होल्ड की डिमांड। अब दूसरी डिमांड में आ जाते हैं। मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छी खासी डिमांड है। आपका टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छी खासी डिमांड है। आपके पास ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसकी स्टडी आप बना सकते हैं और जिसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत लिमिटेड कंपनीज़ है जिनके जो है शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और जो केमिकल से अपना बिजनेस बनाती हैं। ज़्यादातर या बेशतर हमारे पाकिस्तान में जो केमिकल है उसकी डिमांड पूरी की जाती है इंपोर्ट करने से। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि मार्केट में इतना कितना बड़ा गैप है। केमिकल की फैक्ट्री खुद लगा भी सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बताता हूँ कि भाई आप बिल्कुल जो है एक डिजिटल दौर है, और बजाय खुद वो काम शुरू करने के, वो जो कंपनीज बड़ी बड़ी उस सेक्टर में काम कर रही हैं, खाली आपको सेक्टर का पता चल गया कि भाई डिमांड एंड सप्लाई क्या है, आपके पास एक क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस आ गया, तो आप उस सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको केमिकल के स्टॉक का नहीं बताऊंगा, मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में खुद रिसर्च करें कि केमिकल सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, और उनका एक चार्ट एनालिसिस देखें कि भाई एक साल पहले उनके शेयर की क्या प्राइस थी, आज उनके शेयर की क्या प्राइस है। एक ऐसा शेयर है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपने खुद ढूंढना, जिसमें साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती 9 लाख रुपए की, तो अभी वो 14 लाख रुपए तक खड़ी है। 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा है। ये 50% तक का बनता है, इनहांस बनता है। मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। तो केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन येट जो कंपनीज इसमें हैं वो डेफिनेटली पैसा बना रही हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। मेडिकल सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, टेक्सटाइल सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, फूड सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपकी हाउस होल्ड सेक्टर में डिमांड है, क्लीनिंग सेक्टर में इसकी डिमांड है, ठीक है। तो केमिकल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है। वो कंपनीज जो केमिकल मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके स्टॉक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आफ्टर अप्लाइंग क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, अपनी स्टडी अप्लाई करने के बाद, इसके अलावा नहीं, ब्लाइंडली नहीं, क्वांटिटेटिव डाटा अप्लाई करने के बाद आपको अगर ग्रीन फिगर्स नज़र आते हैं तो आप केमिकल सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 2025 और 26 में इस केमिकल सेक्टर की डिमांड होनी है पाकिस्तान में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।